साल के अंतिम मंगलवार को इंदौर के भागीरथपुरा में नर्मदा जल की पाइपलाइन में दूषित पानी मिलने के कारण सैकड़ों लोग बीमार हुए। इस घटना में 3 मौतों के बाद जनता में खासा आक्रोश होने से नेताओं से लेकर अधिकारियों तक की सांसें ऊपर नीचे हो रही है। सूत्र बताते हैं कि इस घटना के बाद भागीरथपुरा की गलियों में भी चेंबरों की सफाई शुरू हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की गाड़ियां भी दौड़ती नजर आई, या यूं कहें कि पानी की टंकियों के भी अच्छे दिन आए और सफाई का कार्य शुरू हुआ। कुल मिलाकर हमेशा की तरह हादसे के बाद सब जागते हैं और मरहम लगाते हैं। खबर तो यहाँ तक है कि हफ्तों पहले से गंदे पानी की शिकायतें क्षेत्रवासी करते करते थक चुके थे, बावजूद इस ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। रतलाम में भी शुद्ध पेयजल आपूर्ति मामले में एनजीटी ने नगर निगम व प्रदूषण नियंत्रण मंडल को फटकार लगाई है। इंदौर की इस घटना से मंदसौर दलोदा को सीखने की आवश्यकता है। यहाँ भी लंबे समय से पानी की टंकियों की सफाई का अभाव है। दलोदा में गंदे पानी की निकासी का अभाव है। प्रगति चौराहे पर नालियों का पानी सड़कों पर नजर आ रहा है, जहां जल जीवन मिशन योजना की पाइपलाइन भी है। इतना ही नहीं, मंदसौर से लगातार दूषित जल की शिकायतें सामने आती रहती है। शिवना में भी जल प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्राम पंचायत फतेहगढ़ नई आबादी में स्टील फैक्ट्री के गंदे केमिकल के कारण पेयजल दूषित होता जा रहा है। यदि यहाँ भी समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो किसी दिन कोई बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता है। पहले ही मंदसौर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर बड़े बड़े ताबूत खड़े हैं, जहां उपचार के लिए आज भी पड़ोसी जिलों सहित राजस्थान में मरीजों को भटकना पड़ता है। यदि यहाँ पर इस प्रकार की कोई घटना हुई तो मरीजों को इंदौर रेफर करना पड़ेगा, और वहां पहले ही मरीजों का तांता लगा हुआ है। इंदौर की घटना को लेकर सियासत तेज हो रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हमलावर है, तो वहीं प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा का इस घटना के बाद जीव मचलाया और फिर मीडिया चैनलों पर बातचीत कर मन को हल्का किया। देखिए इंदौर घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित प्रदेश के डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने क्या कुछ कहा। मंदसौर से अटल सत्य के लिए शैलेंद्र सोनी की रिपोर्ट। एक तरह की मानती है ट्रिपल इंजन सरकार की। जिस तरीके से 3 लोगों की मौत हुई, ये इंदौर ने जो अद्भुत और अकल्पनीय वोट दिया उसका मेहनताना दे रहे हैं इंदौर की जनता को। कब भी इस तरह का ड्रेनेज का पानी जब नर्मदा के पानी में मिलता है तो डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकते हैं, पीलिया हो सकता है, लोग मर नहीं सकते। ये जहर मिला है किसी न किसी रूप में, ये जांच का विषय। दूसरा, यहाँ के ट्रिपल इंजन सरकार के मंत्री हैं, उन्हीं की विधानसभा है, उन्हीं की नगर निगम है, उन्हीं का पार्षद है, उन्हीं का महापौर है। उसके बाद ये हालात है तो पूरे इंदौर के क्या हालात होंगे, ये एक सोचने का विषय है। जो बहुत बड़ी बात सामने आई कि महापौर जी इतने व्यस्त हैं, ये इंदौर उनसे पूछे ना कि आखिर इंदौर के हालात इतने खराब हो गए, वो कर क्या रहे हैं। और महापौर जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि ठेकेदारों में नेताओं की भागीदारी लेने लग गई ठेकों में। ये कौन नेता है भाई जिसमें भागीदारी होगी नेताओं की, सत्ताधारी, तो ये स्थिति बनेगी। जहाँ तक प्रश्न इंदौर वासियों का, अरे जहाँ 3-3, 4-4 लोग ट्रैफिक में मर गए, हम रोज निकलते हैं तो ट्रैफिक से एक घर का नर्क जैसा व्यवहार हमारे इंदौर वासियों के साथ हो रहा है। और उसके बाद भी ये जिनको हमने वोट दिए उनका अहंकार सर चढ़ के बोल रहा है। तो जागे इंदौर, देखें इंदौर। मैंने अभी शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष कांग्रेसियों को निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों के कारण मौत हुई, वो चाहे नगर निगम आयुक्त हो चाहे महापौर, इनके खिलाफ FIR दर्ज कराओ, गैर आदतन हत्या का केस दर्ज होना चाहिए। आखिर मौत हो रही है आपके कारनामों से हो रही है, तो अल्टीमेटली इसकी जिम्मेवारी किसी की तो रहेगी। अधिकारियों से बात हुई है, अधिकारियों से बता नहीं रहे कुल मिलाकर। आज तक कलेक्टर ने दौरा नहीं किया, कमिश्नर ने दौरा नहीं, इनके हाल नहीं पूछे। मरीज परेशान है, जो डॉक्टर है जिनका हॉस्पिटल है वो कहते हैं पैसे आएंगे कि नहीं, वो सीरियस में है। तो मैं मंत्री जी यहीं के हैं, उनसे भी आग्रह करता हूं कि जरा हॉस्पिटलों को जिनका इलाज चल रहा है उनको थोड़े थोड़े आर्थिक सहायता सरकारी बोले, मुंह से बोलने से कुछ नहीं हो। आपकी बात हुई क्या अधिकारियों से? बात हुई कितनी मौत का आंकड़ा हुआ, कितने 3 मौतें हुए, अधिकारी कबूल नहीं कर के अवसर पर हमारे साथ में लोकसभा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय सुकेत गुप्ता जी, राज्यसभा के सांसद आदरणीय बंशीलाल गुर्जर जी, पूर्व विधायक हमारे यशपाल सिंह सिसोदिया जी, हमारे जनपद के अध्यक्ष भाई बसंत शर्मा जी, और भी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, सभी की उपस्थिति में आज नगर वन का लोकार्पण हुआ है।
पर्यावरण को लेकर के जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसको लेकर के आज ये सारे देश में हो रहा है। ये केवल मंदसौर शहर में नहीं, लेकिन ये हमारे लिए खुशी की बात है कि देवडुंगरी माता जी का ये स्थान है, धार्मिक स्थान है, और इसी स्थान पर आज नगर वन का यहाँ पर लोकार्पण हुआ है। ये प्रथम चरण है, आगे इसमें और काम होंगे, लेकिन जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो संकल्प लिया है, सभी देश के लोगों को आह्वान किया है कि एक पेड़ माँ के नाम, क्योंकि पर्यावरण की चिंता करना हम सबका विषय है, इसलिए उन्होंने इसको संकल्प के रूप में कहा है। और निश्चित रूप से देश के हर व्यक्ति को इस बात की चिंता करके एक पेड़ माँ के नाम लगाने का इस अभियान में सहयोग करना चाहिए। और निश्चित रूप से पर्यावरण रहेगा तो हम सब रहेंगे, और तन मन धन सबसे ऊपर वन, इसकी चिंता सबको करना चाहिए। वन है तो हम है, क्योंकि इसके कारण ही पर्यावरण हमारा ठीक रहेगा। और चूंकि आज हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े शहरों में समस्याएं हो रही है, दिल्ली हो, वहाँ पर पर्यावरण की बहुत समस्या है, दूषित वातावरण हो रहा है, इसलिए यह वन की चिंता करने का आज यहाँ पर ये जो कार्यक्रम हुआ है, इसके लिए हम यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और हम सबको इसकी चिंता करना चाहिए। आप सबको भी 100 से अधिक लोग घायल हो, उसके बारे में मुझे लगता है कि प्रशासन उसके बारे में पूरी चिंता कर रहा है। जो भी घटना होगी उसके बारे में पूरा परीक्षण करेंगे, और जो भी उसको उचित हो सकता है कर देंगे। सर, एक सवाल और ये है कि दिग्विजय सिंह ने जब से भाजपा की तारीफ करते हुए पोस्ट किया, जिसमें आडवाणी जी और मोदी जी भी थे, पुराना फोटो है, उसके बाद राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा, और आज मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दिग्विजय सिंह का बीजेपी में स्वागत है। इस पर आप क्या कहेंगे? बीजेपी अध्यक्ष ने भी कहा है। तो मुझे लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो देश ने प्रगति की है, और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है, विकास के जो काम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि सारे लोग खुश हैं और अपार उत्साह भी है इसके प्रति। अब अगर वो आना चाहे या उनका व्यक्तिगत विचार है, मैं उसके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन देश की जनता और प्रदेश की जनता सब भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित है। एक सवाल मेरा निजी आपसे है कि अगर दिग्विजय सिंह जी आपको सुन रहे हो तो आप दिग्विजय सिंह जी के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? भाई, मुझे इस बारे में कुछ कहना नहीं है, ये अपना व्यक्तिगत विषय है। वो चाहे जहाँ वो उनको जहाँ अच्छा लगे वहाँ आए। हम तो भारतीय जनता पार्टी तो ये ऐसी पार्टी है, आने वालों का स्वागत कर रही है। आए, स्वागत।